एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बाघ की गुफा थी। लोमड़ी और कौवा बाघ के सेवक थे। बाघ हर रोज शिकार करने के लिए चला जाता था और लोमड़ी और कौवा वहीं पर रहते थे। हर रोज शिकार ढूंढकर कोई बड़ा जानवर हाथ लग जाता था और वहीं पर खुद खा लेता था। फिर बचा हुआ अपने घर ले जाता था। घर जाकर वो लोमड़ी और कौवा भी खाने लगते थे और फिर हर रोज ऐसा ही चलता रहता था। फिर एक दिन सुबह को, सुनो, मैं शिकार ढूंढने के लिए जाता हूँ और तुम लोग यहीं पर रहना। जी महाराज, जो आज्ञा। फिर ये दो बैल ऐसे ही घास चर रहे थे और उसका मित्र थोड़े ही दूर पास में खड़ा था। फिर बाघ ने उस बैल को देखा और उस पर हमला शुरू कर दिया। उस पर हमला होता देखकर वो दो बैल दौड़ के आए और उस बाघ से लड़ाई करने लगे। लड़ाई में बाघ गिर गया और वो दोनों बैल अपने मित्र को बचाकर घर ले जाते हैं। अरे अरे, मेरा पैर, मैं अब घर कैसे जाऊंगा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे महाराज, ये आपको क्या हुआ? आपको इतनी चोट कैसे लग गई? अरे क्या बताऊं, 2-3 बैलों के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी और शाम तक वहीं पड़ा रहा। फिर कैसे भी करके चल के घर आया। अब मेरे पैर बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। क्या महाराज, ये तो बहुत गलत हुआ। अब मैं यहीं पर सो जाता हूँ, मुझसे अब नहीं उठा जाएगा। अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये कौन सी जगह है? लगता है यहाँ कोई रहता है। वहीं जाकर देखता हूँ। अरे ये विचित्र प्राणी कौन है? आओ आओ, तुम कौन हो भाई? मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ और अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तुम लोग मेरी मदद करो। कोई बात नहीं दोस्त, तुम फिक्र मत करो। आज से तुम यहीं पास में ही रहना। वहाँ तुम्हें कितना खाना भी मिल जाएगा और तुम्हें कोई जरूरत हो तो हमसे मदद भी मांग लेना। सुनो सेवकों, अब से तुम्हें ही शिकार ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। मैं तो अब चल नहीं सकूंगा। कोई बात नहीं महाराज, आप यहाँ आराम कीजिए, हम चलते हैं। अब से हर रोज वो दोनों सेवक ही शिकार ढूंढने के लिए जाते हैं। अरे लोमड़ी भाई, 2 दिन हो गए, हमें कोई शिकार ही नहीं मिलता है। सही बात है, हम थक गए हैं। चलो हम अपने महाराज को बोलते हैं कि क्यों ना उस ऊंट को ही अपना शिकार बना लेते हैं। फिर वहाँ से वो दोनों वापस अपने महाराज के पास लौट कर आते हैं। सुनिए महाराज, हमें आज भी कोई शिकार नहीं मिला। महाराज, आप कितने दिन तक ऐसे भूखे ही रहेंगे? मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना आप उस ऊंट को ही अपना शिकार बना लो। अरे क्या बात करते हो? नहीं नहीं, हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमने उसको सहारा दिया है और वो हमारा मेहमान है। हम उसको नहीं खा सकते। लेकिन महाराज, अगर वो आपको सामने से अपना शिकार बनाने के लिए बोल दे तो? फिर तो मैं उसे खा सकता हूँ, लेकिन वो सामने से ऐसा क्यों कहेगा? फिर दूसरे ही दिन सुबह सुबह को वो लोमड़ी एक युक्ति बनाकर ऊंट के पास जाता है। ऊंट भाई, क्या कर रहे हो? वैसे मैं यहाँ से गुजरा था तो सोचा कि तुमसे मिलकर चलूं। क्या करूं, कोई शिकार ही नहीं मिलता है। आज तो मैंने और कौवा भाई ने सोच लिया है कि हम सामने से अपने महाराज का शिकार बनेंगे। हमें पता है वो हमको कभी अपना शिकार नहीं बनाएंगे। तुम भी चलोगे हमारे साथ? हाँ चलो, मैं भी चलूंगा। महाराज, आपकी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। आप मुझे ही अपना शिकार बनाकर खा लो ना। हाँ महाराज, कौवा भाई के साथ मुझे भी आप अपना शिकार बना लो। अरे नहीं नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो?
तुम तो मेरे सेवक हो, मैं तुम्हें थोड़ी खा सकता हूँ। तो आप मुझे ही अपना शिकार बना लो, खा जाओ मुझे। ऊंट ने जैसे ही ऐसा बोला तो बाघ, कौवा और लोमड़ी तीनों एक साथ ऊंट पर टूट पड़े और खाने लगे। उस बेचारे ऊंट को तो लगा था कि कौवा और लोमड़ी दोनों को बाघ ने खाने के मना कर दिया तो वो मुझे भी नहीं खाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे ही कभी किसी की बातों में आना नहीं चाहिए, बुद्धि से सोच कर ही बोलना चाहिए।